अरे हाँ, आप लोग को मैंने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तो दी ही नहीं थी, तो आज भी सोचती हूँ तो बुरा सा लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे कि मैं ये न्यूज़ आप लोग को बताऊंगी। अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। कुछ लोगों में से हम लोग भी हैं के जो पत्ते थे वो भी लिमिटेड लेकर आई थी। वाले कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्या कहेंगे, बैड लक कि हम पर ये गुड न्यूज़ है। दिया कहानी देख रही, कहानियों की आवाज़ आ रही है। तो चलिए बताइए, अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, बताते रहिएगा। इंडिया का तो बस न्यूज़ के भरोसे ही है, इंडिया के बारे में न्यूज़ में पता चलता है। आजकल के अपने दिन दुबई में बिता रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है। और लिमिटेड चीज़ें लेकर आई थी, लिमिटेड कपड़े, यहाँ तक कि बिंदी के जो पत्ते थे वो भी लिमिटेड लेकर आई थी, ईयरिंग्स भी लिमिटेड लेकर आई थी। तो इसीलिए 2-3 यही वाली ईयरिंग्स पहन रखी है, क्योंकि बाकी जितने ईयरिंग्स थे वो सब कुछ हैवी हैं, तो वो कभी कभार डालती हूँ, कहीं जाती थी डाल लेती थी, घर में ही हूँ तो बस ये हल्के वाले डाल लेती हूँ कि कान भी जो है भारी नहीं होते पहनने से। और सबके साथ यही है, दिया के साथ, इनके साथ सबके लिमिटेड कपड़े आए थे। बाहर के कपड़े ज़्यादा लेकर आए थे और घर वाले कम लेकर आए थे। अभी हुआ ये कि घर वाले कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और बाहर के कपड़ों की कम पड़ रही है, तो बस घर के कपड़े जो भी लाए थे उसमें काम चला रहे हैं, किसी तरह से ये दिन काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। पर ठीक है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे, जो मतलब किसी वजह से अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो उन कुछ लोगों में से हम लोग भी हैं। तो ऐसे है, चल रहा है। दिया की पढ़ाई भी चल रही है आजकल ऑनलाइन, तो दिया को ही पढ़ाती हूँ। और दिया का कोर्स जो है क्लास 1 के हिसाब से हमारी दिया क्लास 1 में आ गई है। अरे हाँ, आप लोग को मैंने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तो दी ही नहीं थी। दिया मेरी इस बार क्लास में फ़र्स्ट आई थी। दिया प्रेप में थी, जैसा कि आप सबको बताया था। क्लास 1 से पहले वाला जो क्लास होता है, यूकेजी कह सकते हैं, दिया के स्कूल में सैपलिंग केयर बोलते हैं। तो दिया मेरी अपनी क्लास में टॉप करी था दिया ने। और प्लस इसके 4 या 5 वो जो अलग अलग होते थे कंपटीशन पूरे साल में, उनमें भी दिया फर्स्ट आई थी। तो उसके कुल मिला के 5 से 6 प्राइजेस थे। और दिया का जब हुआ था ये प्राइज़ कंपटीशन स्कूल में 16 को, तब हम लोग दुबई में थे, तो मैं नहीं जा पाई थी। पर ये नहीं पता था कि जो है हम पहुंच ही नहीं पाएंगे प्राइज़ लेने के लिए। तो दिया का प्राइज़ आज भी दिया के स्कूल में रखा है और इनकी मैम ने हमें बता दिया था कि दिया फर्स्ट आई है और काफ़ी सारे प्राइजेज़ हैं इसके। पर देखिए हमारा मतलब क्या कहेंगे, बैड लक कि हम अपने बच्चे का प्राइज़ लेने भी नहीं जा सके, दुबई में ही फंसे हुए हैं। तो आज का सीन कुछ यूँ है। तो आज भी सोचती हूँ तो बुरा सा लगता है कि मेरे बच्चे का प्राइज़ देख लो, तो मेरे बच्चे का जो प्राइज़ है वो मैं लेने भी नहीं जा सकी। हम देख भी नहीं पाए कि हमारी दिया को क्या मिला, कैसा प्राइज़ मिला। अब जब भी इंडिया जाएंगे, इनका स्कूल खुलेगा, तभी जाकर वो चीज़ें हमारे हाथ आएंगी। तो हमें पता है हमारे बच्चे ने टॉप किया, मेरी बेटी फर्स्ट आई है, पर प्राइज़ हाथ नहीं आया। तो एक तरह से बैड लक है, मैं इस किसी को बता भी नहीं पाई। आज फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी है। और मैंने कई दिन से सोचा था कि मैं ये न्यूज़ आप लोग को बताऊंगी, पर मैं भूल जा रही थी। ब्लॉग्स ऐसे मतलब मैं सामने से बैठ कर नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैंने बताया भी नहीं था। पर ये गुड न्यूज़ है जो आप लोग भी जान लीजिए। तो बस चलिए, इस साल भी इसी मेहनत के साथ इसे पढ़ा रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी दिया फर्स्ट आएगी। और इसके पहले वाला जो दिया का क्लास था उसमें भी दिया फर्स्ट आई थी। तो फिलहाल मेरी दिया 2 सालों से एकदम टॉपर चल रही है। और दिया के पापा को प्यार आ गया दिया के ऊपर। तो ऐसे हो जाता है, कभी कभी प्यार व्यार आ जाता है बच्चे के ऊपर। क्या दिखा रहे बेटा? ये मैं इंग्लिश की कहानी पढ़ूँ। ठीक है, देख लो। तो बस कुछ यूँ है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. दिया मैडम देख रही हैं कार्टून। शाम के 5:30 हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 5:30 नहीं 6 बज रहे हैं उस घड़ी में। चलिए आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा बाहर का व्यू देख लीजिए। इस टाइम पर यहाँ कैसा मौसम हो रखा है, और गाड़ियाँ आपको थोड़ी थोड़ी रोड पे चलती हुई दिख रही होंगी। तो जिन जिन को ज़रूरी काम है वो लोग आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं।
खड़ी हूँ बालकनी में और चीनू बना रही है चाय। और ज़्यादातर चाय शाम की चाय चीनू बनाती है। मुझे भी थोड़ा सा आराम हो जाता है। वैसे मैं हूँ या चीनू हूँ तो दीदी को कोशिश करते हैं कि दीदी को नहीं बनाना पड़े, क्योंकि हम दोनों के रहने से फ़ायदा ही क्या, अगर दीदी को आराम न मिले तो कोशिश पूरी होती है कि दीदी को आराम दे दूँ और दीदी को ज़्यादा कुछ बनाना ना पड़े। तो दीदी बाल झाड़ रही थी, अभी आप लोगों ने देखा, और उनको पता भी नहीं था कि मैं उनको शूट कर रही थी, तो वो वहाँ खड़ी थी और जो है उनको मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो मौसम अच्छा हो रहा है इस समय बाहर का, मेरे पीछे से आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2-3 दिन से धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है और मौसम एकदम डस्टी सा है, जैसे डस्ट उड़ती है उस टाइप का कुछ मौसम हो रहा है। अच्छा है, ठीक सा मौसम है और एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दिन में, सिर्फ रात में जलाकर हम लोग एसी चलाकर सोते हैं। बस यूँ हो रहा है। मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने कहा चीनू बुलाएगी फिर जाऊँगी अंदर चाय पीने, थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। कभी कभी यहाँ बालकनी में आकर खड़े होना ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलने का मौका मिला है और थोड़ा रोड पे घूमने का मौका मिला है। कुछ ऐसी फीलिंग आती है इस लॉकडाउन में, जबकि लोग नहीं दिखते, बस गाड़ियाँ चलती हुई थोड़ी थोड़ी दिखती हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर आकर खड़े होना। तो मैं अक्सर बालकनी में शाम के टाइम आकर खड़ी हो जाती हूँ। देखते हैं कब तक दुबई में रहना लिखा है, दुबई का रोटी दुबई का पानी दीदी के घर का खाना पीना लिखा हुआ है, कब तक लिखा है कुछ पता नहीं है। पीछे आपको रूम का कांच दिख रहा है, ये जो हॉल है ये। और आजकल मैं सारे शूट जो है गिम्बल से कर रही हूँ, तो आप लोग को मेरे शूट कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कुछ तो चेंजिंग आई होगी शूट्स में, तो मुझे बताइएगा आप लोग को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं कि मेरे वीडियोस अच्छे बने, हाई क्वालिटी के बने, तो वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। नई नई चीज़ें जो है गिम्बल में ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, बनाते रहते हैं कि क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। तो बस कुछ यूँ है। चलिए अंदर चलते हैं, चाय चीनू ने चाय बना कर ले आई है, चलते हैं चाय पीते हैं, आप लोग को भी पिलाते हैं। और शाम का टाइम जब हम लोग पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ यहाँ पर सब चटनी वगैरह खा रहे थे। और अभी जो है मतलब रात होने वाले थे, डिनर की भी तैयारी चल रही थी, पर उसी टाइम पे दीदी बना रही थी सूजी बेसन का हलवा। तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है। तो ये वाला हलवा दीदी के घर में हमेशा अक्सर बनता रहता है। और मैं जो है एक साइड बना रही हूँ भेलपूरी, और ये भेलपूरी आज मैं पूरी प्रॉपर तरीके से बना रही थी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, और मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी थी क्योंकि कटिंग चॉपिंग करी और फटाफट से जो है लगाने लगी, क्योंकि सबको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो ये हुआ कि थोड़ी सी भेलपूरी बन जाए और हलवा खा लेंगे, तो थोड़ा सा जो है खाना वगैरह अगर लेट भी हो रात का खाना तो जो है दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़े से खीरे के टुकड़े, नींबू का रस, और मीठी चटनी थोड़ी सी थी वो डाली थी, हरी चटनी डाली थी, और काला नमक, सादा नमक, ये सारी कुछ डालकर मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। और प्लेट में आप देख रहे हैं छिलके सारे रखे हुए थे, जो भी सब्जियाँ मैंने काटी थी। और दीदी यहाँ एक साइड हलवा बना चुकी थी। तो बस भेलपूरी में यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक और भुने जीरे का पाउडर था, मैंने कहा वही डाल देते हैं। कभी कभी इन चीज़ों से भी टेस्ट बढ़ जाता है, और चाट मसाला डाल लीजिए तो और भी टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें हमने अलग से जो है थोड़ी सी नमकीन भी डाली थी, बेसन के सेव होते हैं वो भी डाल लीजिए। तो जो मुरमुरे हमारे मतलब जो भेलपूरी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और इसमें मीठी चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास मीठी चटनी नहीं है तो आप इसमें जो है टोमेटो सॉस या केचप भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इधर चीनू यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ अपना ड्राइंग वगैरह बना रही थी मोबाइल से देखकर। तो बच्चे इस तरह से अपना टाइम पास करते रहते हैं, और बच्चों का भी यही सीन है, हॉस्टल में रहते रहते हॉस्टल की आदत पड़ जाती है, और घर में है तो थोड़ी बोरियत सी होती है। टीवी भी कितना देखें, मोबाइल भी कितना देखें। और दिया यहाँ पर कार्टून देख रही हैं, और अभी बाहर का व्यू आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा था, कितना खूबसूरत व्यू है बाहर का। और शाम के लगभग 7:30 बजे रहे होंगे जब हल्का हल्का अंधेरा सा हो रहा है। गर्मी के दिन है तो अंधेरा भी लेट होता है। और बस यहाँ पर हॉल में ये जो है हॉल का एक लुक आप लोग को दिखा रहे हैं इस टाइम पर। और मैं यहाँ कर बैठ गई हूँ, मुरमुरे मैं यहीं लेकर आ गई थी, प्लेट्स और स्पून्स वगैरह हम लोग लेकर आ गए, यहीं बैठकर खाएंगे आज जो है। Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. और यहाँ पर मैं जो है प्लेटों में सर्व कर रही हूँ, और देखकर वापस से मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
ये भेलपुरी को, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगती है भेलपुरी। यहाँ पर प्लेट से स्पून सब आकर रख गए हैं और सब बारी बारी आ रहे हैं खाने पीने के लिए। दिया के लिए अलग सिंपल निकाल दिया था बिना मिर्ची का, तो भी वो ऐसे भी कुछ चाय या कॉफ़ी पी रही है। जीनू भी आ गई है, जिया जी हैं, ये भी हैं। तो हम लोग सब बैठ कर खाएँगे, एंजॉय करेंगे। आप लोग भी ये भेलपुरी एंजॉय करिए, और आप लोग भी घर में ज़रूर बनाते होंगे। इस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम है तो समझ नहीं आता डेली क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो इस तरीके से जो होता है। तो भेलपुरी भी बनाकर आराम से खाई जा सकती है। काफ़ी हेल्दी रेसिपी होती है, खाने में भी अच्छी लगती है, हर घर में सबको पसंद होता है। And on we'll go. से बन के दिखाए पहले तो ऐसे हाथ निकालते हैं और कान पकड़ते हैं। पता है पनिशमेंट होता है, पता है पनिशमेंट होता है, ये पनिशमेंट दिया का पनिशमेंट मिला है। नहीं, मैं बस खुद खाऊंगी। और अभी हो गया है रात का टाइम, जब मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गर्म होने रख दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरे और राई का तड़का। राई वो पीली वाली है, तो इस राई को जो तड़काना अच्छे ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सब्ज़ी में जो है थोड़ा कड़वापन लाती है। और यहाँ पर डाल दिया है करी पत्ता और हरी मिर्चें थोड़ी सी रफली चॉप करके। और तड़का लगाने के बाद आलू और बैंगन को चौकोर पीसेस में काटा था और इनको यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि आलू बैंगन को थोड़ा सा इस तरह से खोल कर और तेज़ आंच पर हल्का सा फ्राई करूँगी, जिससे सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद से हमें इसमें जो भी मसाले वगैरह ऐड करने हैं वो ऐड करूँगी। तो अभी जब हमारे आलू बैंगन फ्राई हो गए, तब मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का बहुत थोड़ा सा पेस्ट, 1 छोटा चम्मच। और इतना ही पेस्ट फ्रिज में था, तो मैंने डब्बे को वॉश करके और ऐसे ही डाल दिया। तो जब पेस्ट हल्का सा भुन जाए, तब इसमें डाला है नमक। और अब जो है थोड़ा सा कुछ मसाला भी डालूँगी, जैसे हल्दी का पाउडर है और लाल मिर्च का पाउडर, और हरी मिर्ची भी डाली है तो इसलिए लाल मिर्च में कम डाल रही थी। और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिया है, और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। और आलू बैंगन की गलने तक इस बार इसमें हम क्या करेंगे कि ढक कर पकाएंगे। और ये सब्ज़ी एकदम डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना अगर आपको बैंगन पसंद आते हैं तो। और अभी जो है जब हमारे आलू बैंगन गल गए, तब मैंने इसमें डाले हैं रफली चॉप करके टमाटर। और टमाटर डालने के बाद भी हल्का सा अगर ढक दें तो काफ़ी अच्छे तरीके से गल जाते हैं। तो अभी जो है मैंने वापस से ढक्कन लगा दिए हैं। और अब इसके बाद बारी है ट्विस्ट की, जब मैं इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, घर में सबको बहुत पसंद आई थी। और पाव भाजी मसाला डालने के बाद मैंने डाल दिया हल्का सा पानी, बहुत थोड़ा सा, जिससे सब्ज़ी जो है लटपटी सी रहे और ग्रेवी में जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है अब डाल रही हूँ हरी धनिया की पत्तियाँ। हमारी जो है सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये सब्ज़ी बनने के बाद हमने खाया हुआ था, और इसके बाद से मैं आपको आगे मिलूँगी नेक्स्ट डे पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इस समय जो है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। नहा वहा कर आई हूँ और दीदी ने दाल बना दी, मैंने सब्जी बना दी। तो कुछ इस तरीके से करके जो है हम लोग का काम हो जाता है। और अभी नहा कर बाल वाल झाड़ कर मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ, बाहर दिया की आवाज़ें आ रही हैं। और आपको जो है खिड़की से भी दिखाती हूँ बाहर का सीन, क्योंकि धूप नहीं है पर धूल भरी थोड़ी हवाएं चल रही हैं। अब डेज़र्ट है ये, दुबई जो है डेज़र्ट में बना हुआ है, तो यहाँ रेतीली हवाएं बहुत चलती हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में चलती हैं। धूल के साथ आंधी, मतलब रेत टाइप की चीज़ें घर में आ जाती हैं। तो इसलिए सब कुछ पैक है, बंद है, कांच वाच बंद किया गया है। तो बस मैंने सोचा कि जो है आप लोगों को, दिया आ गई है मेरे साथ, तो दिया आवाज़ें सुनकर ही आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। चलिए आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो अभी इस टाइम पर आप जो है बाहर का मौसम देख सकते हैं। मैंने इसी रूम से आप लोगों को खिड़की से ये सीन दिखाया है। तो यहाँ से बालकनी का व्यू थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होगा। जिस रूम में मैं सोती हूँ, रहती हूँ, उस रूम से जो है बालकनी का व्यू है। बाहर आप देख रहे हैं, पर बाहर गर्मी बहुत है, या तो कांच से जो है दिख रहा है। तो धूप नहीं है, पर धूल भरी हवाएं चल रही हैं इस टाइम पर। और रोड्स वगैरह सूनी हैं लॉकडाउन की वजह से। यहाँ भी जो है 2 वीक्स का लॉकडाउन किया हुआ है, तो गाड़ियाँ सब कुछ अपनी जगह पर हैं।
बस कुछ रेस्टोरेंट और बस मेडिकल स्टाफ वाले या कुछ और लोग जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी हर जगह बंदी है। तो बस कुछ यूँ चल रहा है। एक दुक्का गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं इस टाइम पे, एक गाड़ी दिख गई है चलते हुए। तो बस ये सब चल रहा है। तो दिया आकर यहाँ बैठ गई हैं कार्टून में देखने। चारू की ऑनलाइन पढ़ाई ख़त्म हो गई, दीदी लेटी है सोफे पर नहा धोकर। छीलू मेरे इस साइड है, मैं भी आकर यहीं बैठी हुई हूँ। तो अभी कोई काम नहीं है, तो बस इस टाइम पे जो है आराम का टाइम होता है। और अब घड़ी में 2 बज रहे हैं इस टाइम पे, आपको दिख रहा होगा ये मेरे पीछे 2 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी रोटी चावल बनेगा, फिर हम लोग खाना खाएँगे। और मैंने जो है डोसे का घोल भिगोया है, डोसा बनाऊँगी कल यहाँ पर। मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी डोसा वोसा बना के खिला देते हैं सबको। डोसा, सांभर, चटनी। चीनू तुमको भी बहुत पसंद है ना डोसा? हैं? फेवरेट डिश? चीनू की फेवरेट डिश है। हाँ, दिया की भी। दिया की तो खैर साउथ इंडियन में दिया एकदम परेशान रहती हैं खाने के लिए। तो बस चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। दिया का कार्टून शुरू हो गया, तो अभी दिया को कार्टून पे बैठा कर मैं वापस आ गई इनके पास यहाँ पर रूम में। और लॉकडाउन का फ़ायदा, पतिदेव के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका, साथ ही दीदी जिया जी के साथ भी यहाँ रहने का मौका। तो लॉकडाउन के बहुत सारे फ़ायदे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान ही है। और बच्चे भी फुल टाइम जो है घर पे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। लॉकडाउन का मैं रोना नहीं रो रही हूँ, मुझे रोना नहीं रोना, जब जाएंगे राजस्थान तब जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपना मायका एंजॉय कर रही हूँ, दूसरा वाला मायका एंजॉय कर रही हूँ इनके साथ, वही पतिदेव और बच्चों के साथ। तो टेंशन भी नहीं है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, खाया ने होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, वो सब कुछ नहीं है। टाइम से बना कर यहीं पर खिलाती पिलाती रहती हूँ। और साथ भी नहीं छूटा हमारा कि आप वहाँ हो मैं यहाँ हूँ। कई लोगों के साथ ये भी होता है, मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो बस यूँ चल रहा है, अच्छा है। हम लोग लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं शायद पूरा अप्रैल लॉकडाउन रहेगा। और हो सकता है मेरा ये ब्लॉग जब तक आप लोग के पास जाए तब तक लॉकडाउन ख़त्म होने वाला भी रहे, क्योंकि ब्लॉग्स काफ़ी लेट जा रहा है मेरे पास। ब्लॉग्स बनाए हुए पड़े हैं, फिर भी मैं डेली शूट करती हूँ कि चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। अच्छा लगता है मुझे ब्लॉगिंग करना, आप लोगों से बातें करना। तो चलिए थोड़ी बातें इनसे भी कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। जलेबी खाएंगे? ले लो। आप लोग भी खा लीजिए जलेबी। Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. और अभी यहाँ पर शाम के टाइम में जो है चाय वाय बन गई थी और दीदी यहाँ पर ब्रेड सेक रही हैं। और बस ये ताकि थोड़ी सी भूख लगी है तो सबको जो है चाय से ब्रेड दे देते हैं। तो जिया जी को भूख लगी थी, इनको भी लगी थी, तो यहाँ पर चाय से ब्रेड सेक कर आ गई है। और दिया को जो है कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था मेरे ऊपर। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, और आज का ब्लॉग मैं यही फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।